Hello, guys, and welcome back to our YouTube channel Creative Print Experts। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसलिए हम आगे आज एक ये और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम ना सिर्फ प्रिंटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा दिखाएंगे बट ये वीडियो डिटेल्ड रहेगी। आपकी प्रिंटिंग से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिज़ाइनिंग। जिस बेसिक फाइल से आपका प्रिंट किया जाता है उसको क्रिएट करना भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है प्रिंटिंग का। तो आज हम बेसिकली सीखेंगे कि उस फाइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं मार्केट में जिसमें आप उस फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कैनवा और बहुत सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। बट हम बेसिकली काम करते हैं कोरल ड्रॉ पर। कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बहुत बड़ा मिथ फैलाया गया है कि बहुत मुश्किल है, इजीली नहीं एक्सेसिबल है, काम नहीं हो पाता है। बट जो लोग कोरल ड्रॉ में पर काम करना चाहते हैं, आज हम ये ट्यूटोरियल उन्हीं के लिए लेके आए हैं। और बेसिकली हम स्टार्टिंग से दिखाएंगे कि कैसे कोरल ड्रॉ पर काम किया जा सकता है। हम एक रॉ फ्रेश फाइल प्रिपेयर करेंगे, उसका हमने एक मॉकअप साइड में रखा है, उसको एक डिज़ायर्ड साइज़ में प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उसको फाइनल लेआउट में बना के आपको दिखाया जाएगा कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, उसको कैसे थोड़ा सा प्लेसमेंट्स, उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं और वो सब चीज़ें जो एक फ़ाइल को रेडी करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई जाएंगी। तो आइए चलिए चलते हैं। बट उसमें आगे जाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हम आगे आपकी क्वेरीज़ या आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़कर नई वीडियोस बना सकें। सो दैट वो हमें इंस्पायर भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं और हमें पता भी चलेगा कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। और मैं दोबारा से आपको बोलूँगा, स्क्रीन पर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का भी एड्रेस दिया गया है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ जितने लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, दिखाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही हम भी मोटिवेट होके आगे नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएंगे। तो अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि फ़ाइल कैसे बनानी है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, वो सब हम इस वीडियो में अब शुरू करते हैं। तो ये है हमारा कोरल ड्रॉ का बेसिक पेज। हम इसमें नई स्क्रीन भी ले सकते थे बट एज सच हमने नहीं लिया है क्योंकि हमने पहले से एक और स्क्रीन लेके रखी है जिसमें हमने इसका डिज़ायर्ड साइज़ और उसमें जो लोगोज़ यूज़ होने हैं वो हमने ऑलरेडी प्लेस करके रखे हैं, सो दैट उसमें हमारा टाइम ख़राब ना हो, जो भी लोग देख रहे हैं उनका टाइम बचे। तो अब ये प्लेसमेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ़्ट में हमारी फ़ाइल है जिसे हमें एग्जैक्टली एक नए साइज़ में डेवलप करना है और ये हमने प्लेसमेंट्स ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लोगोज़ को हमने एग्जैक्टली प्लेस किया। ये कर्सर की हेल्प से होता है, आप माउस यूज़ कर सकते हैं, सब काम कीबोर्ड से नहीं हो पाएगा। ये मैं फ्रेशर्स को बता दूं, जो लोग बहुत स्टार्टिंग में ही शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि शॉर्टकट से ही सब काम हो जाएगा। आप टेक्स्ट लिखने के लिए तो नॉर्मली सबको आता ही है, कैसे लिखना है, क्या फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, वो तो बेसिक लेआउट होता है और सब तकरीबन अपने हिसाब से कर ही लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि टेक्स्ट प्लेसमेंट हो रही है, हम इसे टाइप कर रहे हैं ऑल टुगेदर नए तरीके से और शुरुआत से, सो दैट कोई देख के ये ना समझे कि हमने सब कुछ पहले से करके रखा था और उसको डायरेक्टली ला के कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये आप टेक्स्ट प्लेसमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक टेक्स्ट का ए का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से ये सेलेक्ट करके स्क्रीन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को ईजिली टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अब जैसा आपने देखा, हमने नया टेक्स्ट दोबारा नहीं लिया, हमने उसी टेक्स्ट को पिक किया और नीचे ड्रैग करके राइट क्लिक करके दोबारा से उसमें लिखना शुरू कर दिया। तो
तो उससे हेल्प ये मिलती है कि आपको सेम फॉन्ट सेम साइज़ का टेक्स्ट दोबारा से मिल जाता है। तो अब हमने इसकी रीसाइजिंग कर दी। रीसाइजिंग करके अब हम इसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं। हमने लेफ़्ट साइड एक फ़ाइल को ऑलरेडी इसलिए रखा है सो दैट हमें एक रेफरेंस मिल जाए कि हमें ऐसा कुछ बनाना है। वैसे तो हर बार ये नहीं होता कि आपको रेफरेंस ही मिलेगा, बट फॉर बिगिनर्स ये ज़रूरी है कि हम उन्हें दिखाएं और सिखाने के लिए ये सामने एक फ़ाइल रख दें सो दैट उनको थोड़ा सा इजी हो स्टार्टिंग में टाइप करना, टेक्स्ट को देखना, क्योंकि हर बार अपने तरीके से लिखना वो ज़रूरी नहीं हो पाता। अब आप जैसे देख रहे हैं इसमें हमने छोटा सा टेक्स्ट लिया और उसको छोटे से ऊपर से फ़ॉन्ट साइज़ से चेंज कर दिया। अब हमने ऐसा इसलिए किया, इसे हम सुपर इम्पोजिंग भी कर सकते थे, टेक्स्ट ऊपर भी जा सकता था, बट शॉर्टकट ना यूज़ करके हमने लेमैन टर्म्स में इसको प्लेस करके दिखाने की कोशिश की है कि अगर कोई न्यू कमर है, न्यूबी है, तो उसे कैसे करना है वो आराम से कर पाए, उसके पास एक नॉर्मल ऑप्शन भी हो रादर दैन अगर उसे शॉर्टकट्स नहीं पता तो भी। अब ये हमारी फाइनल टचिंग आ गई है। एक लास्ट लाइन जो रह गई थी वो हम टाइप करके दिखा रहे हैं और उसको प्लेस करेंगे। और ये देखिए अब ये जैसे प्लेस हो चुका है, टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो अब बाहर जाने के केस में हम उसको थोड़ा सा ऊपर से जाके फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसे मैनुअली शिफ्ट दबाकर दोनों साइड से ड्रैग करके बीच में प्लेस करके सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। सेंटर लाइन करने के लिए हमें बेसिकली टेक्स्ट को और पेज को दोनों को शिफ्ट दबा के क्लिक करके शॉर्टकट के तौर पर सी दबा देना होता है, तो वो सेंटर ऑफ द पेज आ जाता है। तो अब जैसे हम पूरा टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं, अब हमें एक इमेज चाहिए जो आप पीछे लेफ़्ट साइड में देख पा रहे थे। हमें कुछ वैसा मिलता जुलता उस इमेज में प्लेस करना है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। कभी कभी क्लाइंट आपको ये भी बोल सकते हैं कि हमें पीछे बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट चाहिए, या कभी ये भी बोला जा सकता है कोई लोगो चाहिए। अब इस केस में हमें एक फ्लैग प्लेस करना है, क्योंकि वो फाइल एज इट इज़ वैसी ही दिख रही थी, तो अब हम वही करना चाह रहे हैं, और ये अब हमने किया। अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें डिज़ायर्ड चाहिए। अब इसे बैक ऑफ द पेज करने के लिए बहुत आसान सा एक शॉर्टकट होता है, शिफ्ट पकड़ के आप पेज डाउन कर सकते हैं तो वो बैक ऑफ द पेज आ जाता है। अब इसके बाद हमने इसमें ये टूल की मदद ली जो लेफ़्ट साइड में अवेलेबल है, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी टूल कहते हैं। इससे हम किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को बहुत लाइट कर सकते हैं उसके ओरिजिनल कलर से। तो अब जैसा कि आपने देखा हमने ये कर दिया। अभी हम प्लेस करके दिखा रहे हैं दोनों चीज़ों को। वो एक डिफरेंट साइज़ में थे, हमने उसे चेंज किया एक डिफरेंट साइज़ में, पर अब हम बिल्कुल उसको ना वैसा जैसा वो लेफ़्ट में दिख रहा है हम वैसा ही करना चाहते हैं। तो अब हमने और जो लगाई थी इमेज वो हटा दी, और अब हमने एग्जैक्टली वैसी इमेज सेलेक्ट करके गूगल से डाउनलोड करके उसको प्लेस करके वहाँ पर जैसा वो दिख रहा है वैसा ही हम उसको प्लेस कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे अब हमने इसको पावर क्लिप लिया, ऊपर एक ऑप्शन आता है टूल का, एडिट में जाके आप पावर क्लिप का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर किसी में आप एडिट पर ना जाके डायरेक्ट पावर क्लिप का भी आपको कोरल ड्रॉ में सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाता है। और ना भी चाहे तो आप बैक ऑफ द पेज पेज डाउन करके भी उसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पावर क्लिप ही करना है, बैक ऑफ द पेज भी हो सकता है। अब देखिए ये ना थोड़ा सा आउट जा रहा है। अब जैसे मैंने इसे पावर क्लिप कर दिया बट ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, और मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये आउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमने इसकी प्लेसमेंट दोबारा करी है। अब हम इसे देख रहे हैं कि ये प्लेस आ रहा है, बट ये देखिए ये ना आउटलाइन से थोड़ा सा ऊपर इम्पोज हो रहा है। तो अब हमने इसको यहाँ से हटाएंगे इस इमेज को, और इसको बैक ऑफ द पेज जो सबसे पिछली लेयर होगी इस डिज़ाइनिंग की, सबसे बैक ऑफ द लेयर होगी, हम इसे वहाँ प्लेस करेंगे। सो दैट बैक ऑफ द लेयर प्लेस होने की वजह से ये फ्रंट की लेयर्स को जो आउटलाइन बॉर्डर्स डाले गए हैं ये उसे इम्पोज ना करे, उसके बैक में ही रहे। अब देखिए ये जैसे बैक में आ चुका है, और अब हम इसे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे कि इसकी एक्चुअल क्वालिटी क्या आ रही है, कैसा ये डिज़ाइन दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों डिज़ाइंस को साथ में प्लेस किया, एक फुल स्क्रीन करके आपको दिखाया कि लेफ़्ट और राइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइजिंग में हमने डिफरेंस रखा है क्योंकि हमें उसे रिक्रिएट राइट वाले साइज़ में करना था। अब वैसे ही हमने दोबारा से एक लेआउट लिया कि एक वर्टिकल डिज़ाइन है
तो उसको आप कैसे हॉरिजॉन्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा न्यूबी है जिसको बिल्कुल ही कोरल ड्रॉ नहीं आता, ये ट्यूटोरियल उनके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और थोड़े से भी अगर मैं कहूँ, अगर जिन्हें 3-4-5 महीने हो चुके हैं कोरल ड्रॉ यूज़ करते हुए, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इजी टू गो होगी, बट फिर भी वो देख सकते हैं। अब जैसे हमने इसको पावर क्लिप से हटाया, एक बैकग्राउंड में इमेज ली और इसको बैकग्राउंड में पावर क्लिप में डाल दिया। अब ये पावर क्लिप में आ चुका है, हमने अपने अकॉर्डिंग इसकी प्लेसमेंट सेटिंग कर दी। अब जैसे ये आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस अभी आउट हो चुकी हैं, वो पिछले बैकग्राउंड के हिसाब से हमने सिर्फ उसे रोटेट कर दिया था। अब हमने इसे दोबारा से प्लेस किया, बट वो थोड़ा सा ना स्ट्रेच्ड नज़र आ रही हैं, तो कई बार वो फाइन ट्यूनिंग आपको देखनी ज़रूरी है। फिर अब हम एक एक करके उस बॉर्डर को लेंगे, उसे चारों साइड से बराबर रख के उसका मार्जिन डालेंगे। और पहले हमने अब इसको ऑरेंज को किया, अब हम इसको ग्रीन को कर रहे हैं। अब ये बराबर आ चुका है। अब इसमें हमने लोगोज़ दोबारा से प्लेस कर दिए। अब प्लेस करने के बाद इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट मुझे लग रही है कि आउट है, तो मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग दोबारा से करूँगा। और करने के बाद अब जैसे ये ना लोगो थोड़े से अगर आपको लेफ़्ट राइट करने हैं, तो वो तो आपको देख के वहाँ पर मैनुअली खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। और टेक्स्ट भी आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, 2 लाइंस में चाहिए। अब जैसे मुझे 4 में पहले ये डिज़ाइन में रिक्वायर्ड था, अब सेकंड में मुझे लग रहा है स्पेस कम है, तो मैंने इसे ऑटोमेटिकली 2 में शिफ्ट कर दिया। और 2 में शिफ्ट करने के बाद अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये लोगो भी पीछे से आउट था, तो मैंने उसे भी सेटिंग थोड़ी सी दोबारा चेंज की है। अब ये प्लेस होने के बाद इस लाइन को मैं थोड़ा सा पास कर रहा हूँ, सो दैट वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब जैसे ये 2 लाइंस में आ गया, हमने इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। अब ये बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए ऑलमोस्ट वैसा आ चुका है। अब कई बार ना इसमें प्रॉब्लम आती है कि नीचे इमेज है तो ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है, तो वो एक जैसा नहीं दिखता है या फिर वो क्लमजी सा दिखाई देता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, अब रेड वाला जो पोर्शन है स्पोर्ट्स इवेंट करके, उसमें हमने एक आसपास आउटलाइन दे दी है। तो अगर आपका कोई ऐसा केस हो जिसमें आपको थोड़ा सा भी इशू आ रहा हो, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट के बाहर एक फाइन लाइन थोड़ी सी, जितनी आपको दिखने में विजिबिलिटी में अच्छी लगे, ये जैसे मैंने अभी दोबारा किया, आप इसमें आउटलाइन दे सकते हैं। वो आउटलाइन देने से क्या होता है वाइट की, कि आपका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो टेक्स्ट के साथ मर्ज नहीं होता, और मर्ज ना होने की वजह से उसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, और डिज़ाइनिंग में वो इश्यूज़ भी क्रिएट नहीं करता। क्योंकि फाइनल लेआउट में भी जब प्रिंटिंग में एक के साथ दूसरा कलर मर्ज होता है, तो वो इश्यूज़ क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। स्क्रीन पर चाहे वो बहुत माइनर दिख रहा हो, बट प्रिंटिंग होने पर वो बहुत मेजर दिखाई देगा आपको कैसे ना कैसे। अब ये हमारा डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल में भी तैयार हो गया, और अब हमें इसे जैसे प्रिंट करना ही था, आपको डेट भी दिख रही है कि ये डेट है। तो अब हम इसे फाइनली अप्रूवल के लिए क्लाइंट को भेज रहे हैं, और अप्रूवल आते ही हम इसे प्रिंटिंग प्रोसेस पर डालेंगे, आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली ये डिज़ाइन प्रिंट होने वाला था। ये कोई ऐसा बफर डिज़ाइन नहीं है जो नहीं होना। अब ये देखिए, ये हमारा प्रिंटिंग है वर्टिकल डिज़ाइन की। अब हॉरिजॉन्टल की तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट वर्टिकल की चल रही है मशीन पर आपके सामने। और ये इसका फाइनल लुक जो एक स्टैंडी में प्लेस होना था, अभी हमने प्लेस कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखाया फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगनिंग, बट हमने इसे थोड़ा सा बेसिक बिगिनर नहीं बट इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए रखा था। तो अगर आप चाहते हैं हम बेसिक लेवल के लोगों के लिए भी वीडियो लेके आएँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आपका पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आप सब इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करें, हमें इंस्पायर करें, और हमें बताएं कि आपको इसमें क्या कम लगा, क्या हमें और एनहेंस करना चाहिए, क्या हमें इसमें और दिखाना चाहिए, और हम उसी के अकॉर्डिंग आगे भी इसमें इम्प्रोवाइजेशन लेके आएंगे। अभी हमने इसे बहुत कट शॉर्ट रखा है, बट उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। एंड थैंक यू एंड नमस्ते, एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल।